हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के लेक्चर का ये चौथा लेक्चर है। ये चौथा पार्ट। इस चौथे पार्ट में हम तुमको क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार। थर्ड पार्ट में हम दुखंडन बानी फिशन द्वारा, मुकुलन बडिंग द्वारा, इंसिस्टेशन पुटी भवन द्वारा, स्पोर फार्मेशन बीजाणु द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करा चुके। हमने तुम्हारे थर्ड लेक्चर में स्पोर फार्मेशंस की दो वैरायटी हमने बोर्ड पर ली है, एक जू स्पोर द्वारा, एक कोनेडिया द्वारा, चल बीजाणु द्वारा, कणा द्वारा। हम तुम्हें जू स्पोर या चल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जन्म का उदाहरण सहित एक्सप्लेनेशन पार्ट थर्ड में दे चुके हैं। आज हम तुम्हें कोनेडिया द्वारा, कणा द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन की क्रिया समझाएंगे। ये जो कणा होते हैं, कोनेडिया होते हैं, एक प्रकार के स्पोर होते हैं, एक प्रकार के बीजाणु होते हैं। ये स्पोर पेरेंट सेल से बाहर बनते हैं, पेरेंट के बॉडी पर सेल से बाहर बनते हैं। ऐसे स्पोर को एक्सोजीनियस स्पोर कहते हैं। तो कोनेडिया या कणा एक्सोजीनियस स्पोर होते हैं। कोनेडिया कणा द्वारा तमाम जीवधारी अलैंगिक जनन की क्रिया करते हैं। कुछ जीवधारी कोनेडिया को अनुकूल स्थितियों में बनाते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी है। कुछ जीवधारी कोनेडिया को प्रतिकूल परिस्थिति में भी बनाते हैं। यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल तुमको दे रहे हैं कि कोनेडिया किस जीवधारी में बनता है, उस जीवधारी का नाम पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर फंगस है। ये बहुकोशिकीय सूत्रवत कवक है। ये पेनिसिलियम नामक कवक बहुत ही फेमस है। जैसा तुम जानते हो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसी पेनिसिलियम नामक फंगस से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। हम तुमको एंटीबायोटिक के बारे में ही पढ़ाएंगे, लेकिन इसके लिए तुमको आगे लेसन मिलेंगे, वहाँ पर तुमको समझाए जाएंगे। लेकिन फिर भी हमने थोड़ी सी बात तुमको बताई कि पेनिसिलियम नामक कवक या फंगस अति महत्वपूर्ण फंगस है, क्योंकि हम इससे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। इस एंटीबायोटिक का उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में किया जाता है। इसलिए इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को हम वंडर ड्रग भी कहते हैं। इसके बारे में हमारी स्टडी विस्तृत रूप से आएगी, इसी 12th क्लास में आएगी, लेकिन कुछ आगे के चैप्टर्स में आएगी, वहाँ पर हम तुमको इसको समझाएंगे। लेकिन ये पेनिसिलियम नामक कवक बहुकोशिकीय कवक, सूत्रवत कवक है। कवक के कैरेक्टर तुमको पता है, फंगस के कैरेक्टर्स तुमको पता है। फंगस जो होते हैं, जो सूत्रवत फंगस होते हैं, इनके सूत्र को हाइफी कहते हैं। सपोज करो ये हाइफी है, ये सूत्र है, ये हाइफी है, ये सूत्र है। इस हाइफी को बनाने का काम ये सेल्स कर रही हैं। इसकी सेल्स एक से अधिक बार डिवाइड होती हैं, कुछ सपोर्टिंग सेल्स बनाते हैं। जो टॉप की सपोर्टिंग सेल्स होती हैं उन्हें कर्णाधार कहते हैं, कोनेडियोफोर कहते हैं। इनको कोनेडियोफोर कहते हैं। इस कोनेडियोफोर में न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं। ये कोनेडियोफोर के टिप का भाग केंद्रक के कुछ अंश सहित, कोशिका द्रव सहित विशिष्ट घटनाओं द्वारा गोलाकार आकार लेकर इस कोनेडियोफोर से अलग हो जाता है। अब हम इस प्रकार की सेल को, जो इस सेल से बाहर ये बन गई, इसे कोनेडिया या कणा कहते हैं। ऐसी क्रिया बार बार होती, बार बार इस कोनेडिया का निर्माण होता रहता है। पुरानी कोनेडिया शीर्ष पर चली जाती,
उसका स्थान नई कोनेडिया ले लेती। इस तरीके से स्पोर की पूरी श्रृंखला बन जाती। इस श्रृंखला को कोनेडिया चेन कहते हैं, कोनेडिया की श्रृंखला कहते हैं। यह कोनेडिया की श्रृंखला से कोनेडिया टूट जाते हैं। टूटने की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग विधि से होती। ये कोनेडिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक माध्यम द्वारा वितरित हो जाते हैं, अंकुरित होते हैं, नए कवक सूत्र या पेनिसिलियम सूत्र को जन्म देते हैं। इस विधि से अलैंगिक जनन की क्रिया को करणा या कोनेडिया द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो पेनिसिलियम नामक कवक में पाए जाते हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम एक प्रकार का और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुमको समझाते हैं, जेम्यूल्स द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बाय जेम्यूल्स, फाइलम पोरीफेरा, जिसे स्पंज समूह का भी एनिमल कहते हैं। इस समूह के एनिमल प्रायः जलीय होते हैं, जो समुद्री जल में पाए जाते हैं। इस संघ के कुछ जंतु आलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। अपवाद स्वरूप ये संघ के जो जंतु हैं, इनकी जो शरीर की बनावट होती है बड़ी स्पेसिफिक होती है। इनके शरीर देहभित्ति बॉडीवाल नामक कवर से ढकी होती, अंदर खाली जगह होती जिसमें स्पंजोसील कहते हैं। ऊपर एक बड़ा सा छिद्र होता है जिसे आस्पुलम कहते हैं। शरीर पर छोटे छोटे पोर होते हैं जिन्हें आस्टिया कहते हैं। ये जल के भीतर किसी आधार पर चिपके होते हैं। विपरीत परिस्थिति में स्पंज समूह के जंतु अपने बॉडी वाल के मध्य में कुछ विशिष्ट कोशिकाओं को एकत्रित करते हैं। उन विशिष्ट कोशिकाओं को आर्कियोसाइट सेल्स कहते हैं। इस आर्कियोसाइट सेल्स के ऊपर जो समूह में एकत्रित होती हैं, बॉडी वाल के मध्य भाग में अपने चारों ओर दो स्तरों का निर्माण करते हैं। एक छोटा सा छिद्र बनाते हैं जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। इन दो स्तरों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कांटे सदृश रचनाएं, कंटिकाएं या स्पिक्यूल्स पाई जाती, जो इसकी सुरक्षा करती। विपरीत परिस्थिति में ये स्ट्रक्चर ऐसे ही पड़ा रहता है। अनुकूल परिस्थिति आती है, ये आर्कियोसाइट सेल स्वतंत्र होती हैं, नए स्पंज को जन्म देती। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए, विपरीत परिस्थिति से अपने जनरेशन को सुरक्षित करने के लिए स्पंज समूह के जंतु अपने बॉडी वाल के भीतर एक विशिष्ट प्रकार का इंडोजीनियस स्पोर बनाते हैं, जिसे हम जेम्यूल्स कहते हैं। इस प्रकार से स्पंज समूह के जीवधारी प्रजनन की क्रिया करते हैं, जिसे हम जेम्यूल्स द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अभी हमने तुम्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तमाम वैरायटी, तमाम टाइप पढ़ाई, लेकिन अभी जितना टाइप हमने पढ़ाया, ये सारे टाइप प्रिमिटिव प्रकार के जीवधारियों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार थे। हम तुमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों में भी पढ़ाएंगे, प्रिमिटिव पौधों में भी पढ़ाएंगे, विकसित पौधों में भी पढ़ाएंगे। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों में किस विधि से होता है, इसकी स्टडी हम अगले वीडियो में कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।